अली के घर की बेटी है तो 7 साल की, लेकिन सकीना को यह भी गवारा नहीं है कोई गैर मर्द हमारे जिस्म को हाथ लगा दे। तारीख गवाह है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ से फंदा ढीला किया था। आज कितनी बेगैरती हमारे घरों के अंदर आ गई है, कोई हिसाब है? आप है और चादर नीचे डाल के आ जाए ना, कहते हैं दकियानूसी। तो मैं कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। खुदा के वास्ते अपने घरों में पर्दा दे दो और इतना अच्छा कर दो अपने घरों को कि हमारे घरों में अल्लाह फिर से हुसैन तो न सही लेकिन हुसैन के गुलाम पैदा फरमा दे। मैं फिर ये बात कहूंगा, हर जलसे में कहता हूं, एक बंदी ने गैर मुस्लिम थी और लेक्चर देते हुए एक बात पूछी। उसने कहा कि 1400 साल हो गए मुसलमानों में, आज तक एक ही हुसैन हुआ है, दूसरा क्यों नहीं? गैर मुस्लिम का ये सवाल था लेक्चर देते हुए। 1450 साल में मुसलमानों में एक ही हुसैन पैदा क्यों हुआ? कोई जवाब न मिला। कोने से बूढ़े ने उठ के कहा मैं बताऊं। कहा क्या? कहा सुन, आज तक 1450 साल हो गए, कोई फातिमा भी तो दूसरी दुनिया में नहीं आई है। तुम मुझे फातिमा ला के दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दिखा दूंगा। पता ये चला माए पारसा होती हैं तब बेटे हुसैन बनते हैं, माए पारसा होती हैं तब बेटे हसन बनते हैं, माए पारसा होती हैं कुरान की कारिया होती हैं तब बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा करते हैं। हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना था क्योंकि माँ ने दूध पिलाया ही कुरान सुना के। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, हम आप अपने मुआशरे को खूबसूरत करें। गानों की रस्में, ढोल तमाशे ये सारे बंद कर दें। अगर गाने बजाने तो जहेज में कुरान देना बंद कर दो। अगर डीजे पे बारात लानी है तो फिर कुरान लेके ना जा। औकात दिखा अपनी कि तू वो कुत्ता है जिसे अल्लाह रसूल से कोई प्यार ही नहीं, मैं डीजे लेके आया था, कुरान से मतलब नहीं। और अगर कुरान से मतलब है तो डीजे बंद करो और दुनिया को बता दो हम कल भी कुरान वाले थे, हम आज भी कुरान वाले हैं और कल भी कुरान वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। और फारूक आजम से हमने अहले बैत का अदब सीखा। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। फिरोज लल्ला अभी तो तकरीर शुरू हो रही है। थक गए? नहीं ना, चले फिर आगे। हमने अदब भी सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आज़म आदि दुनिया का बादशाह है ना। सफीर आया ईरान का, सफीर आया और सफीर ने कहा कि जी मुझे तन्हाई में थोड़ी बात करनी है आपसे, बात करनी है तन्हाई में। कहा ठीक है। आप अपने दारुल खिलाफा में गए और अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, सुन गेट पे खड़ा हो जाए, कोई भी आ जाए। उमर, हजरत उमर के बेटे खड़े अंदर। हजरत उमर एक सफीर से बात कर रहे हैं। बात करते करते इसी बीच में इमाम हुसैन आ गए। जब आए ना तो कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहा अंदर है। कहा मैं जा सकता हूं? का इजाजत तो नहीं है। उन्होंने मुझसे तो मना किया लेकिन आप मालिक के जा सकते। तो आपने कहा ठीक है, अमीरुल मोमिनीन मसरूफ आदमी है, जोहर में आएंगे वहां मुलाकात हो जाएगी। ये कह के आप चले गए। लेकिन मजाल है कि अली की औलाद आए और खुशबू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाहर निकले, अमीरुल मोमिनीन समझ गए। कहा बेटे कोई आया था? हाँ। कौन आया था? कहा हुसैन आए थे। कहा फिर आपका पूछ रहे थे। कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने कहा अब्बा मसरूफ है, बिजी है, अभी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन अब आपकी मर्जी है। कहा मैंने तो इतना कह दिया। लेकिन वो कहने लगे जोहर में मिल लूंगा। दौड़ गए और सैयद कायनात के दरवाजे पे आए। इमाम हुसैन निकले। शहजादे आप तशरीफ लाए थे? हाँ आया तो था।
कहा फिर लौट के क्यों आ गए? कहा आप मसरूफ थे, जरूरी काम में थे। फरमाया तो आप आ सकते थे ना? कहा आपने मना किया था, किसी को आने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर कहते हैं किसी से पूरी दुनिया मुराद हो सकती है, लेकिन फातिमा की औलाद मुराद नहीं हो सकती है। आपको किसने रोका था? आप आ जाते। इतना कहने के बाद हजरत उमर कहते हैं शहजादे खता हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम के इस हाल को देखकर मेरे इमाम ने कहा था आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपकी मसरूफियत को समझता हूँ। मेरे इमाम के इस जुमले को सुनने के बाद हजरत उमर ने अपना अमामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखा, कहा शहजादे माफी चाहता हूँ। उठाया हजरत हुसैन ने, कहा चाचा आप ये क्यों कर रहे हैं? कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर ने चीख मारी और रो के कहा था शहजादे आज उमर को जो भी पावर मिली है ये इसकी वजह से नहीं बल्कि आपके नाना के जूतों के सदके में खुदा ने अता फरमाया। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं सहाबा अहले बैत से नफरत करते थे तो वो सब, कल भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं, है कि नहीं भैया? आज भी प्यार करते हैं और हम उसी रविश पर हैं जो हमें इमाम अहमद रजा ने अता फरमाई। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे ईमान भी बचाएंगे और अकीदा, है ना, ईमान अकीदा मजबूत रखेंगे और साथ में अमल भी अच्छे करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जहेज की डिमांड ना कीजिएगा, है ना, और किसी बेटी पे बोझ ना बनिएगा, किसी की बेटी को दुख न दीजिएगा। अपनी बेटी की शादी ब्याह के मौके पे गाने ना बजा करके रातों के सजदे लंबे कर दीजिएगा ताकि अल्लाह आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे। आज आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, आने वाले कल में खुदा आपकी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाएगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा पढ़ लियो। और जो मजदूरी करते हैं वो टाइम पे जाके बच्चों को हलाल ला के कमा के खिला देना, वो 1 घंटा और तकरीर सुनने से बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तुम भी फजर में सो, मैं भी सोऊं, तो फिर जलसे का मतलब नहीं रह जाता। बस 2 मिनट वो आखिरी फरमाइश मुझसे कहा था मेरे भाई ने, किसी ने, कि वो जो 60 नाम लेते हो वो जरा पढ़ दियो। हाँ, वो 60 नाम जो लेते हो पढ़ो। बैठ जा, अल्लाह ना तेरा भी नाम ले लूंगा। का शजरा सुनना चाहता था वो भाई, अगर जो उसको ये बात याद ना आई, उसने कहा वो 60 नाम जो लेते हैं वो पढ़ देना। ठीक है? अब अगर आप बोले मेरे साथ तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं, बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, आपकी मोहब्बतों के कुर्बान जाऊं। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। हमारी थकन खाने पीने मुर्ग मुसल्लम चिकन मटन से नहीं, हमारी थकन आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाती है। ऐसी सुभान अल्लाह बोलो कि कल के जलसे तक आपकी सुभान अल्लाह काम आती रहे, है ना? मगर एक बात बताऊं, ये मेरा हाथ क्या है, देख रहे हैं? ये जब इशारा हो ना आपकी तरफ तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, और उसके लिए आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। मैं छोटी छोटी सांस तो जल्दी जल्दी लेता रहूंगा, जब थोड़ी लंबी सांस लेनी होगी ना तब आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा, ताकि आपको नेकी मिल जाए और मुझे सांस मिल जाए। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको देगा नेकी तो फिर अपना भी काम हो ही जाएगा। डंडी तो नहीं मारोगे ना? नहीं मारोगे ना? मैंने सुभान अल्लाह आपसे नहीं बुलवाया पूरी तकरीर में, मैं चाहता था मेरी बातें दिल में उतर जाए, लेकिन अब सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि मैं सांस ले लिया करूं। ठीक है? कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? ये इधर वाले लोग पता नहीं किस चक्कर में बैठे हैं। भैया ऐसा तो नहीं है कि यहाँ किसी ने कह दिया और लंगर चलेगा और तुम बोले जरा सुभान अल्लाह।
और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसे ना यार, ऐसे नहीं, देखो डंडी ना मारो, बहुत होशियार आदमी है, पहले घेर लेते हैं फिर कहते हैं चलो अब तो घेर पड़ गया मौलवी खत्म करके हटेगा। नहीं भाई, आपको साथ देना है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, हुजूर का शजरा, ठीक है। अपने बाप का पढ़ूं तो कोई सुभान अल्लाह ना कहना, मैं हुजूर का पढ़ रहा हूँ तो फिर बनता है ना सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे थोड़ा सा आवाज रखे इसकी, बोल सकते बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों की आबाद, मस्जिदों को आबाद करें, उलमा की मुखालफत न करें, अपने इमाम से मोहब्बत भी करें, उसका एहतराम भी करें। कहीं ऐसा ना हो जो सजदे किए हैं वो मुंह पे मार दिए जाएं, और इबादतें करके अपने रब से डरते रहें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, ताकि फिर तुम्हारा जनाजा उठे तो आपके जनाजे की खुशबू ये कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस सारे लोग एक बार और कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह कमेटी वालों को बेपनाह बरकत अता करे, और जो पैगाम आज दिया गया है अल्लाह करे एक न एक बंदा इस पे अमल कर ले। ये बात याद रखिएगा, ना तो पूरी तकरीर पे कोई अमल करता है और ना ही जितने आते हैं सारे अमल करते हैं। इस पूरी महफिल में ये होता है कि किसी एक बात पे कोई एक बंदा भी अगर अमल कर ले तो बुलाने वालों की भी मेहनत कामयाब और आने वालों की भी मेहनत कामयाब हो जाती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि हबीबे Allah